ठीक है, ये कर दो। आज सेकंड क्लास है जो सेट का लेवल 1। तो लेवल 1 में हम क्या कहाँ से स्टार्ट करना आज? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ठीक ना। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट क्या होता है हम आज पढ़ाएंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट है और एक हम दूसरा लिखते हैं इक्विवेलेंट सेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो हम इसमें लिखते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है। तो यानी हमने क्या मान लिया, ये कि एग्जांपल लेते हैं सेट ए। सेट ए में एलिमेंट क्या मान लिया, 1 2 3 मान लिया हमने। और इसके बाद सेट बी लेते हैं, इसका एलिमेंट हमने क्या मान लिया, तो ये 3 2 1 मान लिया हमने, ठीक है, 3 2 1। यानी हमको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है और दोनों का नंबर क्या है। तो नंबर ऑफ ए की बात करें तो 3 है और नंबर ऑफ बी की बात करते हैं तो ये दोनों नंबर क्या दिख रहा है हमको, सेम दिख रहा है। और जो एलिमेंट इस ए में है वही एलिमेंट बी में है। यानी बी कैन से दैट बोथ एलिमेंट बोथ इफ टू सेट which have same element and number of element are also same, तो it is, we can say that it is equal set। यानी equal set it has it has two element, two set whose number of element are equal and ये एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये बात ध्यान रखना, एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो इक्वल। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और ये इसके एलिमेंट सेम है। तो ये हो गया इक्वल सेट। दूसरी बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेट ए मान लिया हमने। ए का एलिमेंट क्या है यहाँ पर, तो ए का एलिमेंट है ए ई आई ओ यू लेते हैं यहाँ पर, 5 एलिमेंट लिया हमने। और सेट बी लेते हैं यहाँ पर, तो सेट बी में क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट लिया हमने, ठीक है ना। अब दोनों को देखो क्या है, तो इसके नंबर क्या है, इसके नंबर है 5। ए का नंबर क्या है, 5 है। और बी का नंबर भी क्या है, तो बी का नंबर भी 5 है। दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, लेकिन एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है। तो यानी ये एक सेट क्या है, इक्विवेलेंट है और एक ये क्या है, इक्वल सेट है। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट of two sets are equal, then called equivalent set, इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें एक लॉजिक क्या है, इक्वल सेट में भी इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट में और मे नोट बी इक्वल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करना है। नोट में क्या है इसका, इक्वल सेट में भी इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स मस्ट बी इक्विवेलेंट लिख दो यहां पर, मस्ट बी इक्विवेलेंट। बट इक्विवेलेंट सेट में और may not be equal, may not be equal। ये दोनों में डिफरेंस ये है, इक्वल सेट और क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसकी बात करते हैं, सेट ऑफ यूनियन की बात करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसको हटाते हैं।
अब इसके बाद क्या हम बता रहे थे अभी, तो ये सेट ऑफ यूनियन की बात पढ़ेंगे यहाँ पर, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। पहला पॉइंट पर आ जाओ, सेट ऑफ यूनियन होता क्या है भाई? सेट ऑफ यूनियन, यूनियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? जोड़ना, ठीक ना। और ये तो ये यूनियन, दो यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन कर देना है। अब कंबाइन करने का तरीका क्या है कि जो रिपीट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, इसको एग्जांपल से आसानी से समझा जा सकता है। तो 1 1 2 3 और 4 5 ले लिया हमने एलिमेंट, और एक सेट बी लेते हैं। तो सेट बी में एलिमेंट क्या लेते हैं यहाँ पर? सेट बी में 2 4 6 और 8 हमने एलिमेंट ले लिया, 10 भी ले लेते हैं यहाँ पर। चलो एक और एलिमेंट ले लिया 10। तो इसका मतलब क्या है? यूनियन अगर लेते हैं यहाँ पर, सेट ऑफ यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यानी इसका मतलब हो गया, एक 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तभी लिख दिया हमने 1। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना। 3 इसमें है लेकिन ए में है, बी में नहीं है, तब भी हमने लिख दिया 3। 4 ए में भी है और बी में भी है, तो इट इज़ 4। 5 ए में भी है, बी में नहीं है, तो हमने लिख दिया 5। इसके बाद देखो 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 6 जो है यहाँ पर बी में है लेकिन ए में नहीं है, तब भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एलिमेंट यहाँ लिखेंगे 6। और क्या लिखेंगे? 8, और यहाँ पर 10, ये 10, इतने एलिमेंट आएगा सेट ये 10। ए यूनियन बी का एलिमेंट हमने लिख दिया। तो ए यूनियन बी का एलिमेंट लिखते हैं, तो इसके बाद इंटरसेक्शन का एलिमेंट लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो इंटरसेक्शन में क्या हो गया? जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन सा दिख रहा है भाई? तो दोनों में कॉमन एक 2 आ रहा है यहाँ पर, देखो 2 है, और क्या है इसका? 4 है, और भी कुछ है? नहीं है, तो यानी पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसमें? 4 लिखेंगे। 4, 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। यानी इसका मतलब यूनियन क्या है कि इफ एक्स इज मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो बी कैन से दैट यूनियन बी का मेंबर कौन सा है? एक से मेंबर है। तो देन दिस इम्प्लाइज टू एक्स इज मेंबर ऑफ ए, सेट ए का मेंबर है, और एक्स इज मेंबर ऑफ सेट बी। हमने यहाँ क्या लिखा? और लिखा है, बात ध्यान देना है, ठीक है। और लिखा हमने, इसमें क्या शो कर रहा है कि इफ वाई इज मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है वाई, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज टू वाई इज मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई इज मेंबर ऑफ सेट बी। यानी दोनों का मेंबर है वाई। यहाँ पर एंड लिखा हमने, और यहाँ पर क्या लिखा हमने? और लिखा है। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है इसमें? ये सेट ए आ गया, सेट बी बना लेते हैं यहाँ पर, सेट ए, और ये क्या है इसका? सेट बी है। इसमें कॉमन एलिमेंट कैसे लिखते हैं? 2 4। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या है? 2 और 4 है, जो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या, और इसके बाद फिर क्या है इसका? 1। सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1 है। फिर क्या है? 2 हमने यहाँ लिख दिया, सेट ए की बात कर रहे हैं, देखो इस पोर्शन का 2 लिख दिया हमने। 3, फिर 4 5, ये 5। फिर यहाँ पर 2 में क्या है? 2 और 4। इसके बाद क्या रहा इसका? 6 8 और 10। तो इसमें क्या है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये पोर्शन ये पोर्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज ए यूनियन बी। और ये जो दूसरा पोर्शन जो दिख रहा है, दूसरा पोर्शन यहाँ पर, तो ये सेकंड पोर्शन क्या है यहाँ पर? ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे कि इस पोर्शन को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ भी बना दिया हमने, और इसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। यानी सिंपली याद रखना आज के बाद कि ये जो दो सेट है यहाँ पर, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, जो दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े अब इसके बाद, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें एक पॉइंट और बताते हैं यहाँ पर, तो अगर पूछे यहाँ पर कि व्हाट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी के नंबर कितने हैं, तो ये यहाँ पर नंबर इंटरसेक्शन के बी का नंबर क्या है इसका, 2 और 4, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या दिख रहा है हमको, 2। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो यूनियन बी का नंबर क्या है यहाँ पर, तो यूनियन बी के नंबर में कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो इसमें कॉमन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नंबर क्या है, इसका 8 है यहाँ पर। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये 8 क्या है, तो यानी ये देखो कि नंबर ऑफ यूनियन जो है यहाँ पर टोटल एलिमेंट देखें तो कितना, 5 और 5 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है नंबर कभी भी, ठीक ना। और इसका जो नंबर है, यानी वी कैन ऑल्सो से दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक कंपटीशन में जनरली आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, दोनों को प्लस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, तो उससे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 8 है, दोनों को प्लस करने पर यार इसका मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, इतना आएगा, यूनियन बी में आएगा। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, सेट ए एक सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ये इवन नंबर लेस देन 10 लेस देन 10 लेस देन 10, एक हमने सेट मान लिया है लेस देन 10। क्या हो रहा है, लेस देन 10, बी द सेट ऑफ बी एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10, ए भी वही ले लिया हम, लेस देन 10। तो सेट ए में एलिमेंट क्या बनेगा इसका, सेट ए में आएगा, एलिमेंट आएगा इवन नंबर लेस देन 10, तो इवन हमने नंबर लिया है, नंबर में क्या क्या आएगा लेस देन 10 में, तो इवन नंबर में आएगा, इसमें 0 भी आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और क्या लेस देन 10 4 एलिमेंट आ रहा है। सेट बी में क्या आ रहा है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 6, तो अगर हम कहें लेस देन 6 तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल था 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन लेस देन 10 बता रहा है, तो 3 एलिमेंट आ गया इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसमें अगर हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगा इसका, तो इसका नंबर ऑफ ए यूनियन बी में यहाँ पर देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका नंबर में क्या कौन कौन सा आ रहा है इसमें यूनियन बी में, तो इसका नंबर लिखो यहाँ पर, ये क्या आएगा 0 आएगा यूनियन बी में, ए यूनियन बी अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, और क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4, फिर इसके बाद 6 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है ना। यानी इसका नंबर कितना दिख रहा है हमको, नंबर दिख रहा है 6।
तो ये वैल्यू आ गया 6। अगर हम पूछें यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नंबर क्या है, इसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का नंबर क्या दिख रहा है हमको, तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो ये एलिमेंट है ओनली 6 है यहाँ पर 6, और इसके बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम इस तरह से नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ये सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको हम क्या लिखते हैं, किसी कहीं इसको ये मतलब इसको लिखते हैं कैपिटल ए सेट हो गया डैश, या फिर इसको हम लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए ऊपर क्या लगा देंगे सी। तो सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन, दो चीज़ पढ़ना, सेट ऑफ यूनियन सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सेट ऑफ यूनियन क्या होता है, तो हमने मान लिया एक सेट मान लिया ए या यू लेते हैं, सेट ऑफ यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हो गया यू। सेट ए में अपनी मर्जी से लेते हैं, कोई भी सेट ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। सेट बी में लेते हैं यहाँ पर, सेट बी में 2 4 6 8 और ये क्या लिखते हैं यहाँ पर 10। सेट सी में लेते हैं यहाँ पर, सेट सी में ये हम ले लिया, इसमें 3 6 और 9, ठीक है। सेट डी एक सेट और लेते हैं डी, तो यानी 6 और इसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो 6 और ये 10, दो एलिमेंट ले लिया हमने। तो बी ऑब्जर्व दैट ए इज द सबसेट ऑफ यू, यानी ए कैसा सबसेट है हमने लिखा है, ये इसका सबसेट है यू का, सबसेट ऑफ सेट यू, इट इज सबसेट ऑफ सेट यू। बी इज सबसेट ऑफ, बी भी क्या है, तो सबसेट है, किसका सबसेट है, ये यू का ही सबसेट है। सी क्या है, तो सी भी एक सबसेट है, किसका सबसेट है, ये तो यू का सबसेट है। डी भी क्या है, तो डी भी के सबसेट है, और सेट किसका सबसेट है, तो यू का। एक्चुअली क्या है, देखने में तो ये है तो सुपर सेट, लेकिन हमने मान लिया है सबसेट होना चाहिए। तो अगर ये जितने सेट है ए बी सी डी यू का सबसेट है, तो यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, देन यू सेट यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इस यूनिवर्सल सेट में हमको ये बता रहे हैं इसका कंप्लीमेंट लिखना है। देखो ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट में क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट मतलब एलिमेंट विच नोट बिलोंग्स इन द सेट यू, नोट बिलोंग्स इन द सेट ए, सॉरी ए में जो बिलोंग नहीं करता, तो ए में कौन सा बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो ए कंप्लीमेंट में क्या बिलोंग करेगा, ए कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा और ये 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया ए कंप्लीमेंट। बी में 2 4 6 8 10, तो बी कंप्लीमेंट में क्या बिलोंग करेगा, बी कंप्लीमेंट में, तो बी कंप्लीमेंट में आ रहा है 1 3 5 5 7 9, ये बी कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेगा, ठीक है, बी कंप्लीमेंट बिलोंग करेगा। तो सी कंप्लीमेंट में क्या बिलोंग करेगा, इसमें 3 6 9 है, तो 3 6 9 को हटा दो, बाकी जो बच रहा है उसको सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो सेट सी में क्या बिलोंग करेगा, सेट सी में आ रहा बिलोंग कर रहा है यहाँ पर 1 2 3 बिलोंग, 3 हटा दिया हमने यहाँ से, तो इसके बाद आ रहा 4 फिर 5 फिर क्या 6 हटाएंगे, तो यानी 7, फिर इसके बाद 8 लिखेंगे यहाँ पर 8 9 हटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सेट सी में 9 है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 10,
तो ये हो गया सेट डी कंप्लीमेंट। यानी सिंपल सा इसका लॉजिक क्या है कि इफ एक्स बिलोंग्स इन, ध्यान रखना पर एक्स बिलोंग्स इन, किस में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स इन द सेट ए, सेट ए में बिलोंग करता है, तो एक्स नोट बिलोंग्स इन, एक्स नोट बिलोंग्स, बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, तो ए कंप्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। किसी भी एलिमेंट को ले लो यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, लेट 5 बिलोंग्स इन, 5 किस में बिलोंग कर रहा है, तो 5 सी कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब 5 इज बिलोंग्स इन द सी कंप्लीमेंट, तो यहां पर या ये देखो 5 इसमें नहीं आ रहा है, यानी 5 इज नॉट बिलोंग्स इन, 5 नॉट बिलोंग्स इन सी, सी में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि सी कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। यानी बी बिलोंग्स इन, बी कहाँ पे, ये सेट 3 लेते हैं, तो 3 बिलोंग्स इन, 3 जो मेंबर है किस में बिलोंग कर रहा है, तो बी कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। तो 3 नोट्स बिलोंग्स इन, 3 बिलोंग नहीं करेगा, किस में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बी कंप्लीमेंट में बी में बिलोंग नहीं करेगा। बस बात खत्म हो गई। ये हो गया कंप्लीमेंट और सेट ऑफ यूनियन। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा। तो ये इन्वर्सल सेट के लिए हमें हमेशा रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज यू, यू से रिप्रेजेंट करके आगे याद रखना ये वेन डायग्राम में काम आएगा। तो वेन डायग्राम यू आ गया। अब इसके बाद हम अपनी मर्जी से क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सेट ए। तो देखो एक हमने सेट ए बना दिया, ए सेट ए, ये क्या है, सेट का एलिमेंट। तो सेट का एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो चलो हम ये एलिमेंट लेते हैं सेट का, तो सेट का एलिमेंट हो गया ये। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए कंप्लीमेंट। ये जो पोर्शन है ए कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये सब सीबीएसई की बातें हैं, ठीक है ना, सीबीएसई में आएगा, ए कंप्लीमेंट में आ गया ये। तो ये हम ए भी, इसका मतलब एक फॉर्मूला हो गया क्या, कि अगर हम सेट ये देयरफॉर वी कैन से दैट, ये क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए यूनियन, ए के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं ए कंप्लीमेंट का, तो हमेशा क्या आएगा बताओ, ए के साथ ए कंप्लीमेंट का इसका और इसका यूनियन लो तो हमेशा क्या बनेगा, यू बनेगा, हमेशा यू बनेगा। किसी भी सेट का अगर हम बी के साथ क्या लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं, यहाँ पर सेट बी, और हमने यूनियन लिया किसका, बी कंप्लीमेंट का, तो क्या आएगा इसका आंसर, तो यू ही आएगा। डी के साथ हम यहाँ थर्ड लेते हैं, यहाँ पर डी, अगर सेट डी लेते हैं यहाँ पर सेट डी, तो डी के साथ हमने क्या लिया, यूनियन, किसके साथ, डी कंप्लीमेंट के साथ, तो आंसर क्या आएगा, यू आएगा। ये बिल्कुल फिक्स है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पर ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट अब इसी तरह से, ये तो हो गया यूनियन की प्रॉपर्टी हो गई, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ए यानी इफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो क्या आएगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, ए के साथ ए का कंप्लीमेंट लेना है, ए ये है यहाँ पर और इसका कंप्लीमेंट यहाँ पर है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा, हमेशा फाई आएगा। बी के साथ बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या आएगा इसमें, ए फाई आएगा। डी के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे किसका, डी कंप्लीमेंट का, तो यानी डी बी के साथ बी कंप्लीमेंट का, डी के साथ डी कंप्लीमेंट का, ए के साथ ए कंप्लीमेंट, इट इज ऑलवेज बी गेट फाई। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आता है, फाई आता है, मतलब इट मीन्स एम्प्टी सेट बनाता है। ठीक है, ये सेट ऑफ यूनियन हो गया, सेट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करके पूछ लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ये सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक इसमें क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1। if two set A and B such that number of A union B is equal to number of intersection B, अगर ऐसा है तो दिमाग लगाओ कैसा सेट होगा। पहला ऑप्शन क्या है इसका, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये इक्वल सेट, इक्वल सेट। तीसरा ऑप्शन ये एम्प्टी सेट, फोर्थ ऑप्शन नन। यानी वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी दोनों सेम है, तो ये सेट पॉसिबल कब है, तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है इसमें। तो यानी ये तभी पॉसिबल है कि इसका नंबर और दोनों का नंबर सेम हो। सेम कब आ रहा है यहाँ पर भाई, जब इसकी जो वैल्यू है दोनों एलिमेंट का नंबर सेम है, यानी इसका मतलब क्लियर है कि दोनों का जो एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट बी में होगा, दोनों का एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इक्वल सेट हो गया।